ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12, एक्चुअली द क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 11 was. The question is 33 whole 1 by 3% of the cost of an item decreases, but daily sales of the item increases by 12 whole 1 by 2%. As a result, how much percent change in the daily sale? एक्चुअली क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 33 से ही 1/3% जो सामान का दाम है वो कम हो जाता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, 33 से ही 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 मतलब पहले ओरिजिनल, मतलब पहले जो भी था, या ओल्ड या न्यू या ओरिजिनल मान के चलो, जो शुरू में था, पहले दाम अगर 3 रहा होगा तो घट के अब 1 घट गया तो 2। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 33 से ही 1/3% किसी सामान का दाम कम हो जा रहा है। इसका मतलब 1/3 मतलब पहले 3 था, आज 2 हो जा रहा है ना। 33 से 1/3 का मतलब यही हुआ, 3 से 1 घट गया तो आज 2 हो गया। ये क्या है एक्चुअली? ये क्या कम हो रहा है? दाम कम हो जा रहा है, कॉस्ट कम हो जा रहा है। इस कारण से डेली सेल्स जो है 12.5% बढ़ जा रहा है, इंक्रीजेस। ठीक है ना। अगर दाम कम होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो अपने आप उसका सेल्स बढ़ जा रहा है। 12.5% का मतलब क्या होता है? ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 12.5% का मतलब 1/8। ठीक है ना। मतलब पहले 8 सामान बिक रहा था, ये बढ़ जा रहा है, और ये क्या हो रहा है? कम हो जा रहा था। दाम कम हो जा रहा है और उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जा रही बेचने की। पहले 8 सामान बिकता था, तो आज 1 ज़्यादा 9 सामान बिक रहा है। ये क्या है भाई? ये क्वांटिटी है। ये क्या है? क्वांटिटी। अब मुझे आप बताओगे क्लियरली कि पहले एक सामान का दाम होता था 3 रुपये और 8 सामान आदमी खरीदता था, तो कितना रुपये उसका जाता था? 24 रुपये। अब जो है एक सामान का दाम 2 रुपये है और आज जो है 9 सामान ऐसे खरीद रहा है, तो 18 रुपये जा रहा है। तो सिंपल सी बात, आप मुझे बताओगे ये चीज़ कि 24 से 18 टोटल उसका सेल जो है, ये तो पूछ रहा है ना, परसेंट चेंज इन सेल बताओ डेली का। सेल में बढ़ोतरी हो रही, कमी हो रही है? सेल में कमी हो रही है। देखो 24 से 18 हो रहा है ना। फिर से एक सामान का दाम पहले 3 था, 8 सामान बेच रहा था, मतलब 24 रुपये मिल रहा था। अब एक सामान का दाम उसने 2 कर दिया, लेकिन 9 सामान बेच रहा है, लेकिन 18 रुपये कलेक्ट हो रहा है ना। तो मतलब सेल में कमी हुई। अच्छा, कितने की कमी हुई? 18 तो 20, 6 रुपये की कमी हुई। और परसेंटेज पूछ रहा है किस पे? 24 पे ना। 6/24 मतलब होता है 1/4, और 1/4 का जो परसेंट होता है वो 25% होता है। चाहे ऐसे जान लो चाहे ऐसे जान लो, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 25 4 25 अंबे 100। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आया कि 25% कम हो रहा है ना। देखो कम हो रहा है, 25% उसका सेल डाउन हो गया। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन दोनों रहते हैं। 25% बढ़ गया, 25% घट गया, तो यहाँ घट रहा है क्योंकि 24 से 18 हो रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ये पिछला क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा हमें जोर नहीं देना। मतलब हमें कंपेयर करना आना चाहिए। हम इतना लिख देते हैं समझाने के लिए, मुझे लगता है कि इस इतने छोटे क्वेश्चन में हम इतना लिख रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं। अगर आप सॉल्व करोगे तो तुरंत हो जाएगा वहीं पे। ठीक है। द क्वेश्चन 13 इज, if the population of the town is increased by 12 whole 1 by 2% in the first year and increases by 33 whole 1 by 3 in second year, if the population after 2 year is 2700, find the present population of the town. अच्छा, इसके पहले ना, अब इसको दिमाग से हटा देना। अभी कुछ देर के लिए इसको दिमाग से हटाओ। ठीक ना। पहले इसको समझने की कोशिश करना। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एक थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा। एक्चुअली पूरा नहीं, बस एक छोटा सा। जैसे मान के चलो लिखा है A/B, A/B। इस क्वेश्चन को दिमाग से भी हटाना। A/B इज इक्वल टू 2/3 और B/C इज इक्वल टू 5/4। चलो ये भी कर देते हैं। C/D इज इक्वल टू 1/2। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है A/D बताओ। एक्चुअली इस तरह के रेशियो में बहुत सारी चीज़ें पूछता है, A/C या A/B/C/D, लेकिन मैं ये कर, तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, हमें यही चीज़ यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली स्टैंडर्ड क्या है इसका, ये देखो
कि ए रेशियो बी जो है ये बी पे ख़त्म हो रहा है तो दूसरा रेशियो वहीं से स्टार्ट होगा, बी रेशियो सी। अब ये सी पे ख़त्म हो रहा है तो सी से स्टार्ट होगा, मतलब ये इंटरलिंक है, जहाँ पे छोड़ रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा रेशियो अगर कभी भी दिया हो और आपसे पहला और लास्ट पूछे, देखो ए रेशियो बी इतना, बी रेशियो सी इतना, सी रेशियो डी इतना, तो कह रहा है पहला और लास्ट का अनुपात बताओ, बीच का नहीं, केवल मैं जितने बता रहा हूँ उतना, पहला और लास्ट का अगर पूछे तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि इस साइड का सारा गुणा कर देंगे। देखो 5 दूना 10, 10 एकन्नम 10, 5 2 पंचे 10, 10 एकन्नम 10 अनुपाते 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ठीक है ना, 24। तो ए रेशियो डी आ गया हमारा, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 12 24। आई होप क्लियर है। फिर से एक बार बताते हैं, जैसे लिखा है मान के चलो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5 रेशियो 3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 9 रेशियो 2 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 एंड डी रेशियो ई इज इक्वल टू 2 रेशियो 5। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ ले भाई ए रेशियो ई बताओ, तो मैंने बताया कंडीशन पहले देखो, जहाँ पे पहला ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ये शुरू हो रहा है, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ये शुरू हो रहा है, और हमसे पूछ रहा है पहला और लास्ट का अनुपात। हाँ मतलब वो यही कंडीशन में ऐसा होगा, बस ऐसी कंडीशन में पहले वाला टर्म्स मल्टीप्लाई कर दो, 9 पचे 45, 45 दूना 90 अनुपात 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, ये हो गया। मतलब ए रेशियो ई इज इक्वल टू हो गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 90, रेशियो में तो कटता है, इसका मतलब ए रेशियो ई इज इक्वल टू आ गया 3 रेशियो 2। अच्छा हम इतना टफ कर रहे हैं, 3 रेशियो 2 दिमाग में रखना, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया, आई होप ये क्लियर है। और रेशियो निकालना इतना टफ करने की वजह हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं यार, देखो कैलकुलेशन केवल अब यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं ना। मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे केस में आपसे पूछ रहा है ए रेशियो ई, तब हम निकालेंगे इसको सब गुणा कर देंगे, अनुपाते इसको गुणा कर देंगे। तो भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्या है, इसको गुणा, अनुपात का मतलब कटेगा ही कटेगा, तो यहीं क्यों ना काट दें, ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष से काट सकता है, ये आपस में नहीं काट सकते लेकिन ये वाला पक्ष इससे काट देगा, मतलब जैसे ये इससे कट जाएगा, ऐसे ऐसे ये कट जाएंगे सारे, मतलब इस साइड का जो पक्ष है वो इससे कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये देखो 2 से 2 कट गया, कोई भी अब समझे कि नहीं, बाद में काटने के बजाय यहीं काट लो, गुणा नहीं करना पड़ेगा। देखो 3 त्रिका 9, ये कट गया, ये 5 से 5 कट गया, तो एक्चुअली यहाँ क्या बचा, 3 एकन्नम 3, और यहाँ क्या बचा 2, यही तो आ रहा था अंतिम में। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। जैसे एक बार फिर से देखो, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 21 रेशियो 25, और भाई बी रेशियो सी इज इक्वल टू एग्जाम्पल 10 रेशियो 35। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया ए रेशियो सी, पहले कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, बी पे खत्म है, बी पे खत्म है, हाँ पहले और लास्ट पूछ रहा है, यही 2 बस और कुछ नहीं इसमें। ऐसे में इसको मल्टीप्लाई अनुपात इसको, तो मल्टीप्लाई करने की बजाय काट लो आपस में। आपस में का मतलब ये वाला पक्ष इससे कटेगा, ये नहीं इसी को इसी से काट दो, नहीं इधर से कटेगा, ठीक है ना, कैसे भी, लेकिन ये इधर इस वाले पक्ष से कटेगा। देखो ये कट रहा है, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, और ये भी और कट रहा है, 7 त्रिक 21, तो इधर क्या है 3 दूना 6 अनुपात, इधर ये कट गया, केवल 25 बचा, तो ये अनुपात से ये आ गया। आई होप ये क्लियर है। एक चीज़ और सीख लो फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। जैसे मान के चलो कह दिए कि 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 20/5, और 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 7। आगे चल के हम ये डायरेक्ट लिखेंगे कि अगर 5 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 12 यूनिट की वैल्यू अगर पूछे तो ये 25/5 गुणे 12, जितने यूनिट की वैल्यू दिया है उसको डिवाइड कर दो, जितना पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 12 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो मुझे 35 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो हम लिख देंगे 30/12 गुणे 35। ये हम लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट,
ये क्लियर है? बस इतना समझ में आना चाहिए। ये समझ में आया ना क्यों? अरे भाई 12 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 30/12। अब 35 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 30/12 गुणे 35। तो जो रिपीटेड टर्म थे उसी को गायब करने के लिए ये चीज़ें हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। देखो इसको ध्यान समझना, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया रेशियो वाला, वो यूज़ होगा, लेकिन किस पैटर्न में यूज़ होगा उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक ना आप लोग। ये हो गया है ना? हाँ ये हो गया 13। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इंक्रीज्ड बाई 12 होल 1/2 इन फर्स्ट ईयर। कह रहा है जो पहले साल पॉपुलेशन है वो 12.5% बढ़ जा रहा है। अभी हम एक बार डिटेल करेंगे। 12.5% बढ़ जा रहा है। अच्छा आप एक बात मुझे सीधी से बताओ, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 1/8 बढ़ जाएगा ना। 1/8 का मतलब क्या हो गया? देखो 12.5% का मतलब होगा 1/8। मतलब पहले पॉपुलेशन 8 थी तो आज नहीं होगी। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इंक्रीज्ड बाय इतना इन फर्स्ट ईयर, पहले साल 12.5% जनसंख्या बढ़ गई। 12.5 का मतलब 1/8, मतलब जनसंख्या 8 से 9 होगी पहले साल। अच्छा पहले साल का मतलब ये हो गया कि पहले साल और दूसरे साल की जनसंख्या का अनुपात हो गया 8। भाई पहले साल बढ़ गई, मतलब पहले साल 8 थी, 1 बढ़ के 9 हो गई, ठीक है ना। अब कह रहा है एंड इंक्रीज्ड बाई 33 होल 1/3। 33 होल 1/3 इंक्रीज कर रहा है इन सेकेंड ईयर। अच्छा 33 होल 1/3 का मतलब 1/3, मतलब सेकेंड ईयर ना। दूसरे साल अगर पॉपुलेशन, ये दूसरा साल है, दूसरे साल और तीसरे साल, अगर दूसरे साल पॉपुलेशन 3 थी तो 1 बढ़ के पॉपुलेशन 4 हो गई। अभी हम ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आएगा, बाद में ये सब नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात ये समझ में, पहले दूसरे का अनुपात 8:9, दूसरे और तीसरे का अनुपात देखो जहाँ से ख़त्म हुई शुरू है। और हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि पहले साल और तीसरे साल की पॉपुलेशन का अनुपात क्या है। इतना गुड़े इतना गुड़े इतना, तो कट रहा है देखो, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा। तो पहले मतलब फर्स्ट ईयर और आज तीसरा का मतलब 3 साल बाद। अब कह रहा है आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर का मतलब तीसरे साल, 2 साल बाद मतलब तीसरे साल, 2 साल बाद 2700 पॉपुलेशन हो जा रही है। अच्छा 2 साल मतलब 3 साल बाद, मतलब आज तीसरा साल ना, और तीसरा साल कितना हो जा रहा है यहाँ पे 3 यूनिट। रेशियो का मतलब वो यूनिट में हो गया। तो भाई यही 3 यूनिट बराबर जो है, 3 यूनिट बराबर 2700। और कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट का मतलब आज का बताओ, ये तो 3 साल बाद का है। तो आज का क्या होगा? आज का 2 यूनिट, जब 3 यूनिट बराबर इतना होगा तो 2 यूनिट बराबर क्या होगा भाई? 2700/3 गुणे 2। यही तो अभी बताया था ना मैं आपको। 9 900, 9 दूना 1800 आंसर। इसको एक बार फिर से ध्यान से समझना, ये तभी क्लियर होगा। जैसे जल्दी बता दी, इसको छोटा करते हैं तभी छोटा छोटा लिखाएगा, ठीक है ना। इसको समझना। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली साल जो पॉपुलेशन है वो 12.5% बढ़ जाती है। 12.5% पॉपुलेशन बढ़ जाती है फर्स्ट ईयर, सॉरी 12.5% पॉपुलेशन बढ़ जाएगा फर्स्ट ईयर। इस 12.5% का मतलब क्या हुआ? 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले पॉपुलेशन 8 थी तब 1 बढ़ के पॉपुलेशन 9 हो गई। पहले और आज का अनुपात, पहले और आज का मतलब क्या हुआ? पहला साल और दूसरा साल। ये समझ में आया कि नहीं? अब कह रहा है ऐसे दूसरे साल 33 से 1/3% बढ़ जा रही है। दूसरे साल जो है 33 से ही 1/3% बढ़ जा रहा है। इसका मतलब हो गया 1/3, और ये दूसरे साल बढ़ जा रहा है। मतलब कि दूसरे साल, अगर दूसरे साल 3 था तो दूसरे साल बढ़ जा रहा है, तो उसके अगले साल में 4 हो जाएगा। मतलब दूसरे साल अगर 3 था तो तीसरे साल जो है 4 हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं लिखना है, इतना हम जो लिख रहे हैं अभी समझाने के लिए बस लिख रहे हैं। यहाँ से आप एकदम क्लियर ये देख सकते हो कि भाई अगर हम कहें कि पहले साल
और तीसरे साल के पॉपुलेशन का अनुपात बताओ। देखो दूसरा कॉमन है तो हम निकाल सकते हैं, इसको इसमें गुणा कर दो, अनुपात इसको इसमें, बजाय आप यहाँ कट रहा है तो काट दो, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, इधर 2 बचा, इधर 3 बचा। अब कह रहा है कि 3 साल बाद ये जो पॉपुलेशन हो जा रही है ना, 2 साल बाद ये 2700 हो जा रही है। 2 साल बाद मतलब तीसरे साल, पहला साल दूसरे साल, 2 साल बाद मतलब ये है ना 27 हो जा रही है। इसका मतलब ये अनुपात जो है ना यूनिट में अब कन्वर्ट हो गया। अनुपात का मतलब ये यूनिट होता है, मतलब 3 यूनिट बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2700। तो मुझे बताओ, अब कह रहा है कि मुझे प्रेजेंट पॉपुलेशन बताओ, प्रेजेंट मतलब आज का बताओ। आज का मतलब 2 है ना ये, तो 3 यूनिट बराबर 2700, तो 2 यूनिट बराबर क्या होगा 2700 बटे 3 गुणे 2, 900 हो गया ये, 9 दूना 1800। मतलब पॉपुलेशन जो शुरू हुआ तो 1800, मतलब आज की पॉपुलेशन 1800। आई होप ये क्लियर है। ये समझ में आया। अब हम ये सब लिखेंगे नहीं, अब इसको करेंगे कैसे एक्चुअली एक बार ये और देखो करेंगे कैसे। अब कह रहा है कि पहले साल पॉपुलेशन 12.5% बढ़ गई। 12.5 का मतलब 1/8 है, सीधा सा 1/8, मतलब पॉपुलेशन 8 से 9 हो गई। फिर कह रहा है दूसरे साल 33 से 1/3% बढ़ गई, मतलब 1/3, 33 से 1/3 का मतलब 1/3, मतलब दूसरे साल 3 से 4 हो गई। अब कह रहा है ये 2 साल बाद 2700 हो गई। तो भाई सबसे, अब अगर पहले साल इतना बढ़ा, दूसरे साल बढ़ा या घटा जो भी है, पहले और सबसे लास्ट का अनुपात निकालना हो तो मैंने बताया था इसको इसमें गुणा कर दो, इसको इसमें। तो इसको इसमें गुणा करने की बजाय जो है हम ऐसे काट सकते हैं, चाहे 8 त्रिक 24, 9 चौक 36 करके काटो, चाहे यहीं काट दो, 3 त्रिक का 9, 4 दूना 8। तो इसका मतलब 2:3 क्या आया, 2:3 क्या आया, 2:3 आया पहले और आज का अनुपात जनसंख्या का, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 2 साल बाद, मतलब ये 2 साल बाद ये 2700 हो गया, तो 3 यूनिट बराबर 2700। तो आज का बताओ, और आज है 2, तो 2 यूनिट बराबर क्या होगा भाई, 3 यूनिट बराबर 2700, तो 2 यूनिट बराबर 2700 बटे 3 गुणे 2, हाँ ये आ गया 1800। आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन और करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 14 देखो, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेज बाई 14.2/7%। अच्छा देखो 14.2/7% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब होता है 1/7। इसका मतलब पहले पॉपुलेशन 7 था, बढ़ के 8 हो गया पहले साल। इसमें गैप नहीं, पहले साल है दूसरे साल का जरूर देना चाहिए, तभी तो बीच वाला गैप नहीं होगा ना। एंड इंक्रीजेज बाई 25% इन सेकेंड ईयर, 25% जो है वो बढ़ गया, जिसका मतलब हो गया 1/4। इसका मतलब हो गया पहले 4 था तो आज बढ़ के 5 हो गया। अरे सही है ना, दूसरे साल ही बढ़ा है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ, अब कह रहा है कि पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, इन दोनों साल बढ़ने के बाद 2 साल बाद पॉपुलेशन 4100 है। 2 साल मतलब तीसरे साल बाद, वही 2 साल बाद। तो इसका मतलब पहले और यही हुआ ना, सबसे पहले और आज की पॉपुलेशन का अनुपात क्या है। तो ऐसे मैंने बताया था, इसको गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो, देख लो हमने क्या क्या गैप किया लिखने से। डिटेल समझा दिया कैसे क्यों लिख सकते हैं। 4 दूना 8, यह आ गया 7:5, मतलब पहले जनसंख्या 7 थी, तब आज जनसंख्या जो है मतलब 2 साल बाद 5 हो गई। अब कह रहा है 2 साल बाद जनसंख्या 5 नहीं 4100 है, तो भाई 5 यूनिट बराबर 4100। तो कह रहा है कि बताओ प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब आज का बताओ। अरे यही कह रहा है ना, ये 2 साल बाद है, एक बार यहाँ क्लियर पहले समझो यार। ये आ गया 7:10। इसका मतलब ये क्या है, ये आज की पॉपुलेशन है क्वेश्चन के हिसाब से, ये आज की पॉपुलेशन है। और ये 10 क्या है, बढ़ने के बाद है ना ये सब। ये कितने साल बढ़ा, 2 साल। ये 2 साल बाद की पॉपुलेशन है, बाद की जनसंख्या है। और क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल बाद की जनसंख्या 4100 है, तो भाई यही 4100 बराबर, अरे सही है ना, यही 4100 मतलब 10 यूनिट बराबर 4100। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा
41, इसको डिटेल ही कर लेते हैं। तो भाई आज का पूछ रहा है तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा, 7 यूनिट बराबर 7 गुणे 410 कितना होगा, 2870 पॉपुलेशन। आई होप क्लियर है। एक बार और क्लियर करते हैं। देखो 14 से ही 2/7% बढ़ गया, मतलब 7 से 8 हो गया ना पहले साल। दूसरे साल जो है 25% बढ़ गया, 25 का मतलब 4 से 5 हो गया, 25% 1/4, 4 से 5 हो गया। तो पहले और आज का अनुपात क्या हो गया, 4 दूना 8, 7:10। ये क्या है, ये आज का हो गया, और ये बढ़ने या घटने के बाद, मतलब ये 2 साल बढ़ा है ना, ये 2 साल बाद का हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 साल बाद 10 नहीं 4100 है, तो यही 10 यूनिट बराबर 4100। अब पूछ रहे आज का बताओ, तो 7 यूनिट बराबर 10 यूनिट बराबर इतना, तो 7 यूनिट बराबर 4100। 7 यूनिट बराबर क्या होगा, 4100/10 गुणे 7। इसी को सॉल्व कर लो, देखो 0 से 0 कट गया, 7। ये आज की पॉपुलेशन, ठीक है। आई होप क्लियर है। और करते हैं, और क्लियर होगा अभी। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इंक्रीज बाय इतना, 16 से 1/3 का मतलब 1/, देखो 16 सही, देखो बार बार वही रिपीट हो रहा है परसेंट, 2/3%। ये क्या हो गया, इंक्रीज्ड ना, बढ़ गया, पहले साल बढ़ गया, मतलब 1/6। अच्छा 1/6 का मतलब क्या हो गया, पहले 6 था, फिर बढ़ के 7 हो गया अगले साल, ठीक है। फिर दूसरे साल घट गया, 37 सही 1/2, जिसका मतलब 3/8 होता है क्या, निकालो आप एक बार, 3/8 होगा। देखो 37 दूना 74, 75/200, अरे 75/2 25 नहीं पर 3/8 ना, इसका मतलब हो गया 3/8। ये घट गया है, ये बढ़ा नहीं है, घट गया है। देखो फर्स्ट ईयर डिक्रीज्ड बाय इन सेकेंड ईयर, ये घट गया है, मतलब दूसरे साल पहले 8 रहा होगा तो उसमें से 3 घट गया, मतलब 5। फिर बढ़ गया, 57 सही 1/7। अच्छा 57 सही 1/7 का मतलब 3/7 होता है। 57 सही 1/7% फिर बढ़ गया। देखो 157 4 7 5 35, 4 से मतलब 4/7 सही, 4/7, 4/7 क्या हुआ, बढ़ गया। देखो ये समझे कि नहीं, पर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। मतलब पहले 7 होगा तो 4 बढ़ के 11 हो गया, बढ़ गया ना। आप मुझे बताओ, ये 3 साल का डेटा है, 3 साल बाद का। अगर हम कहें पहले और आज का बताओ कि पहले कितना था और आज कितना हो गया, मतलब कि आज कितना है, या ऐसे दूसरी लैंग्वेज में आज कितना है और 3 साल बढ़ने के बाद कितना होगा। तो बढ़ना यहाँ से शुरू हुआ, ये आज का हुआ, इतना अनुपात है, 3 साल बाद इतना हो गया बढ़ने के बाद। तो इसको लिखने की बजाय अगर कट रहा है तो कुछ काट दो, यहाँ पे ये कट गया, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, देयर इज नथिंग टू बी डिडक्ट, ठीक है। 8 48 अनुपात 11 5 55। व्हाट इज इट, ये क्या है, ये हो गया हमारा 3 साल बाद का, और ये क्या हो गया आज का, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 साल बाद का इतना है 165,000। 3 साल बाद कितना है 165,000। तो हम इसको यहाँ तक हो गया ना, 48 55, ये हो गया 48:55, ये 3 साल बाद का है, ठीक है। और ये क्या हो गया आज का, और इसमें कह रहा है कि 3 साल बाद इतना ना होकर 165,000 है। तो इसका मतलब 55 यूनिट बराबर 165,000। तो भाई 48 आज का पूछ रहा है, तो 48 यूनिट बराबर बताओ। तो 165,000/55 गुणे 48, 11 5 55, 11 11 5 55, ठीक ना, 000। तो 3,000 गुणे 48, दैट सिंपल मीन्स ये आज की जनसंख्या है।
मेरे हिसाब से क्लियर है। कैलकुलेशन इज इजी इफ यू गोइंग टू सॉल्व इट क्लियरली, ठीक है ना। क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5%। ये थोड़ा कैलकुलेशन टफ है बस। पर एनम 5% पर एनम, 5% हर साल बढ़ता है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ इतना, आज की पॉपुलेशन इतना है, लेकिन कितने साल बढ़ के हुआ ये नहीं पता। फाइंड द पॉपुलेशन 3 ईयर एगो, 3 साल पहले बताओ, मतलब 3 साल बढ़ाते हैं हम ना। 5% कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या हर साल 5% बढ़ जा रही है और आज जाके इतनी हो गई, हर साल 5% बढ़ रही है और आज जाके पॉपुलेशन इतनी हो गई। तो बताओ 3 साल पहले कितना था। तो हर साल 5% बढ़ रही है ना। अच्छा 5% का मतलब क्या होता है भाई, 5% का मतलब हो गया 1/20 ना। अब 3 साल बढ़ रहा है ना, मतलब 3 साल बढ़ाते हैं क्योंकि 3 साल पहले का पूछा है। 1/20 मतलब ये हो गया कि 20 से 21 हुआ, फिर 21 से 21 हुआ, फिर दूसरे साल भी 5% बढ़ा, 20 से 21 हुआ, फिर तीसरे साल भी 20 से 21 हुआ, 5% बढ़ा। तो अगर हम आपसे पूछें कि सबसे शुरू में और आज की पॉपुलेशन बता दो, तो सबसे शुरू में कितना होगा, 2 4 2 8, 8,000 और आज कितना होगा 21। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 21 को 21 से गुणा करो तो कितना आएगा, 21 दूना 44, 46 ना। अरे भाई 21 4 से 41 होगा। 21 को 21 से अगर हम यहाँ पे गुणा करें, तो आपको गुणा करना आता है ना। स्क्वायर मैंने बताया था, ऐसा मत ही करो। अगर नहीं आता तो वैसे तो होता है, आपको याद होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं आता तो 21 गुणे 21 यहाँ पे देखो, 1 2 1 9 2 9 4, ठीक है ना, 2 2 4 441, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये हो गया 441, 21 गुणे 21 441। अब 21 एक बार और गुणा करना पड़ेगा। तो 21 1 9 21 हासिल 2, 21 चौका 84, 84 2 86 हासिल लगा 8, 21 चौका 84, 84 6 90 और 90 2 92। ये हो गया 9261। 21 का क्यूब करना भी आपको कई लोगों को आता होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा ये है क्या बताओ, ये आज का हो गया। कह रहा है हर साल 5% बढ़ जा रहा है। और बताओ 3 साल पहले का बताओ। पहले वाला हमेशा ये होता है। अगर यहाँ ऑप्शन ये होता कि आज और 3 साल बाद, तो ये होता 3 साल बाद का, ये आज है। ऑप्शन ये आ जाए आज और 3 साल पहले, तो इसमें पहले कौन हो गया, ये ना। तो जो पहले होगा वो पहले, जो बाद में होगा तो वो बाद। तो यहाँ पे 3 साल पुरानी की बात कह रहा है, तो इसका मतलब इसमें डेटा जो है ये आज का हो जाएगा। तो आज कितना है 9261, जबकि इसमें कह रहा है कि इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, तो इसका मतलब ये हो गया कि 9261 यूनिट बराबर इतना, और आज का पूछा है, 3 साल पहले का पूछा है, इतना बराबर। तो 8000 यूनिट बराबर क्या होगा, 3070 बटे 9261 गुणे 8000 यूनिट। अरे होगा कि नहीं, ये कटेगा ढेर, ये 4 बार पूरा जाएगा। देखो 4 1 4 6 24, 4 2 8 2 10, 4 9 36 37, 4 बार पूरा गया 40, मतलब 8000 यूनिट बराबर 40 गुणे 8000, तो कितना होगा 8 चौक 32, 1 2 3 4। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, इजी था फिर भी, बट क्वेश्चन वाज इजी, ठीक है ना। मेरे समझ में आया डेटा, इसलिए इसमें इतना फोर्स नहीं कर रहा हूँ। एक तरह के इतने क्वेश्चन है, आपको बस रेशियो निकालना आना चाहिए क्लियर एकदम आराम से। अर्निंग इंक्रीजेज बाय 25% फर्स्ट ईयर, पहली साल वो 25% उसकी कमाई बढ़ जाती है, मतलब पहले साल 25% बढ़ जाती है। इसका मतलब 25% का मतलब होता है भाई 1/4, मतलब पहले कमाई 4 थी तो 1 बढ़ के 5 हो गई, पहले साल बढ़ गई। दूसरे साल 4% कम हो जा रही है, 4% कम हो जा रही है। 4% का मतलब हो गया 1/25, ठीक है ना। 4% का मतलब 4/100, 1/25,
मतलब पहले 25 थी तो कम होके एक कम हो गई, तब 24 हो गई। अब इसी प्रकार 5 साल चला तो थोड़ा बड़ा हो गया। कह रहा है कि अब इसको यहाँ लिखते हैं, ध्यान समझना, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले साल उसकी 25% बढ़ जाती है, इनकम जो है 25% पहले साल बढ़ जाती है, फिर 4% कम हो जाती है यार, ठीक है, कम हो जाती है। इसी प्रकार 5 साल उसकी कहानी चली, पहले साल बढ़ा, दूसरे साल घटा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो तीसरे साल क्या होगा बताओ, 25% बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अच्छा चौथे साल क्या होगा, 4% कम हो जाएगा ना। अच्छा पाँचवें साल क्या होगा, 25% फिर बढ़ जाएगा। 5 साल चला ऐसे। अब कह रहा है 5 साल बाद इसकी जो अर्निंग है ना वो 72,000 हो गई। तो बताओ 5 साल बाद अर्निंग इतनी हो गई तो आज की अर्निंग कितनी थी। तो भाई पहले साल 25% बढ़ गया, 25% का मतलब होता है 1/4, जबकि 4% का मतलब होता है 1/25, फिर 1/4, फिर 1/25, फिर 1/4। तो पहले साल 4 से 5 हो गया, देखो 4 से 1 बढ़ गया, और फिर 4% कम हुआ ना, दूसरे साल 25 से 1 कम हो गया, 24 हो गया, फिर 4 से 5 हो गया, फिर 25 से 24 हो गया, और फिर 4 से 5 हो गया, 1 2 3 4 5, देखो 5 साल का हो गया ना। अरे समझ में आया कि नहीं, इसी प्रकार 5 साल चला। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे सिंपल सा, अगर हम आपसे कहें कि 5 साल बाद और आज का अनुपात बताओ, तो आज का ये हो गया, 5 साल बाद का ये, इसका अनुपात बताओ, इधर गुड़े इधर, इतना बड़ा गुड़ा करने के बजाय काट लो। अब काटो, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से काटना, डेटा इधर उधर ना हो। ये हो गया 4 से पूरा काट दो, 4 छंग 24, ठीक है ना। अब ये भी 4 छंग 24 कट गया, देखो 5 25, ये पूरा 25 काट दिया, 5 25, 5 25 पूरा कट गया। अरे कटा कि नहीं कटा, अभी ये बच रहा है, ये कट गया है ना, 5 25, यहाँ 5 बचा है केवल, और ये 4 बचा है। तो अगर ये 4 बचा है तो इसको काटो, तो एक्चुअली इधर केवल 5 बचा है और इधर 9 बचा है। तो भाई यहाँ पे ये समझ में आ गया हमें कि जो आज की अर्निंग है और जो 5 साल बाद की अर्निंग होगी उसका अनुपात हो गया 5:9। और कह रहे 5 साल बाद की अर्निंग 9 नहीं 72,000 है। तो 9 यूनिट बराबर 72,000, तो आज की अर्निंग बताना है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 9 यूनिट बराबर 72,000। तो भाई 5 यूनिट बराबर क्या होगा, 72,000 बटे 9 गुणे 5, 9 8 8,000 गुणे 5, 8 पंचे 40,000, ये आंसर है। अरे क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं बट समझ में आ रहा है ना, मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। अ पर्सन लॉसेस 75% ऑफ हिज मंथली इनकम इन द फर्स्ट बेट। कह रहा पहली बेट में सब 75% वो हार गया, 75% हार गया, कम हो गया। रिमेनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, बचे हुए का जरूर उसमें कहेगा, ऐसे क्वेश्चन में बचे हुआ का, तभी तो एक दूसरे से रिलेट करेगा ना। बचा हुआ का मतलब जो रेशियो छोड़ रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, जैसे मैंने रेशियो में बताया था। रिमेनिंग इन सेकंड 75%, बचा हुआ फिर 75% हार गया दूसरे उसमें। थर्ड बेट रिमेनिंग इन सेकंड एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग थर्ड। ऐसे 3 बार खेला और तीनों बार हार गया। पहले 75% अपना हार गया बेट में, मतलब एक मतलब एक्चुअली बेट मतलब एक शर्त लगाई, उसमें 75% हार गया जुआ में, ठीक है, मान के चलो। फिर जो पैसा बचा दोबारा उसका भी 75% हार गया, फिर जो पैसा बचा उसका भी 75%, 3 बार हार गया। और ऐसे बचते बचते कह रहा है कि उसके पास अब 2 लाख रुपए बचा है। इतना हारने के बाद भी 2 लाख रुपए बचा है, तो बताओ उसके पास कितना पैसा था शुरू में। तो भाई पहले 75% हार गया। 75% का मतलब क्या होता है, 75/100, 25 3 75, 25 4 100। इसका भी मतलब हो गया 3/4। इसका भी मतलब क्या हो गया 3/4। मतलब 4 से जो है, मतलब ये हुआ, इसका देखो उसके पास पहले 4 था, ठीक है ना,
उसमें से 3 हार गया तो बचा क्या, 1। फिर दूसरे साल यही हुआ, 4 था 3 हार गया बचा 1। फिर ये हुआ, 4 था 3 हार गया बचा 1। ये क्या है? अगर मैं कहूँ सबसे पहले उसके पास और आज कितना है, मतलब सबसे पहले का मतलब ये हुआ कितने पैसे से शुरू किया था। 4 अब इसको इससे गुणा कर दो, इसको इसमें गुणा कर दो, 4 16 चौको 64। 64 यूनिट से शुरू किया था और 1 यूनिट पे बचा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 1 यूनिट नहीं बचा है, 2 लाख रुपए बचा है। तो भाई यही 1 यूनिट बराबर 2 लाख। तो कह रहा है उसके पास शुरू में पैसा कितना था, तो 64 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 2 लाख, तो 64 यूनिट बराबर 2 गुणे 64 लाख। तो कितना आया, 128 लाख रुपए से वो बेट लगाना शुरू किया था और हर बार 75% हार जाता है, इसलिए लास्ट में उसके पास 2 लाख बचा। मेरे हिसाब से समझ में आया। ये समझ में आया अनुपात हम किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं ना, और इसी अनुपात की केवल एक ज़रूरत है। चलो ये भी देख लो भाई। क्वेश्चन में कह रहा है रावत गिव्स इतना % टू द इनकम ऑफ नेगी। रावत अपनी इनकम का 33.3% नेगी को दे देता है, फिर बचा हुआ इनकम टू नेगी एंड स्पेंड 50% ऑफ रिमेनिंग मनी क्लोथ। बचे हुए का 50% जो है कपड़ा खरीद लेता है। अभी रावत के पास 1270 रुपये बचा है। देखो रावत जो है 33 सही 1/3% नेगी को दे दिया, इसका मतलब हो गया 1/3। मतलब उसके पास 3 रुपये था, 1 रुपये नेगी को दे दिया, तभी बचा उसके पास 2 रुपये। अब कह रहे बचे हुए का 50% वो कपड़े खरीद लेता है। 50% का मतलब 1/2। मतलब बचे हुआ का मतलब यही होता है कि इसमें लिंक कर रहा है, यही बचा है, इसीलिए मैं बोला ऐसे लिंक होना चाहिए ना। कपड़ा खरीद लिया मतलब उसके पास 2 रुपये था, तो 1 का कपड़ा खरीद लिया तो बचा 1 रुपये। अब मैं ये कहूँ कि ना नेगी को देता तो ना कपड़ा खरीदता, तो सबसे पहले उसके पास कितना रुपये था, 3 दूना 6। इसको इसमें गुणा कर दो, इसको इसमें गुणा कर दो, बजाय ऐसे काट लो, कट रहा है तो यहाँ 3 और यहाँ 1। मतलब उसके पास 3 रुपये था नेगी को देने के बाद, कपड़ा खरीदने के बाद। अब उसके पास 1 रुपये बचा यूनिट में। 3 यूनिट था, 1 यूनिट बचा है। जबकि कह रहा है 1 यूनिट नहीं बचा है, उसके पास जो बचा है वो बचा है 1270 रुपये। तो भाई यही 1 यूनिट बराबर 1270 रुपये। तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 1270 गुणे 3। इसी को गुणा कर लो, 3 7 21, 2 3 दूना 6 2 8 3। मतलब उसके पास इतना रुपये था, 3810 रुपये था, जिसमें 33 सही 1/3% नेगी को दे दिया। फिर जो पैसा बचा उसका 50% का कपड़ा खरीद लिया, तब जाके उसके पास 1270 रुपये बचा। आई होप क्लियर है। चलो इसको देखो। राम गिव्स 20% ऑफ इनकम श्याम। राम शाम को 20% दे दिया। 20% का मतलब भाई क्या हो गया, अभी देखो इजी हो जाएगा अपने आप मेरे से भी अब जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें गैप कर देंगे, नहीं लिखेंगे मुझे। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। मतलब भाई उसके पास 5 रुपये था, 1 रुपये श्याम को दे दिया, तो बचा उसके पास 4 रुपये। ये राम का ही है इनकम, दूसरे को हम रिलेट नहीं करे। 1 रुपये दे दिया ना श्याम को, तो श्याम को क्यों लाए बीच में। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ पैसा है, स्पेंड श्याम एंड स्पेंड 12 होल 1/2% रिमेनिंग मनी ऑन फूड। बचे हुए पैसे का 12.5% अपने खाने पे खर्चा कर दिया। अच्छा 12.5% का मतलब क्या होता है भाई, 1/8। मतलब ये हो गया कि अगर 8 रुपये था तो 1 रुपये खाने पे खर्चा कर दिया। अगर 8 रुपये था तो 1 रुपये खाने पे खर्चा कर दिया, 7 रुपये बचा। ये क्लियर है। फिर कह रहा है रिमेनिंग मनी ऑन फूड एंड 14 सही 2/7 एंड 14 सही 2/7% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन ट्रांसपोर्ट। आने जाने पे खर्चा कर दिया बचे हुए का। 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है भाई, 14 सही 2/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7% का मतलब हो गया 1/7। ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया, मतलब उसका ये हो गया कि पहले अगर उसके पास 7 रुपये था तो 1 उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया, अब 6 बचा। अगर हम कहें कि सब पैसा वैसा इतना खर्चा वर्चा हुआ है,
कितना पैसा लेके निकला था, शुरू का और अंत का बताओ। तो मैंने बताया था इतना दिया है, शुरू अंत का पूछे तो इसको गुड़े इसको कर दो, वजह अगर कट रहा है तो काट दो। देखो ये कट गया, आराम से कट गया ना। और कुछ कटेगा, हाँ 4 दूना 8, ये कट गया। और ये 2 से ये भी कट गया, 2 3 6, तो यहाँ 5 बचा और यहाँ 3 बचा। मतलब ये हुआ राम 5 रुपये लेके निकला था, 20% श्याम को दे दिया, 12.5% उसने खर्चा कर दिया खाने पे, 14 से 2 पैसे 60 तो उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया, तब भी उसके पास 3 रुपये बाद में बचा, 3 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 यूनिट नहीं बचा, बचा 2100 रुपये उसके पास। अब तो यही 3 यूनिट बराबर 2100। तो कह रहा है तो इसकी इनकम क्या है, इनकम मतलब शुरू में कितना पैसा था, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, 2100 बटे 3 गुणे 5, 300 तो 2100, 7 बचे 3500। मेरे समझ में आया, एक जैसे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। A man spent 20% of his income on food. आई होप, अच्छा 2021 फिर से कराते हैं, ओके। आई होप ये क्लियर है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप देख रहे हो इसमें हम इसको इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि देखो परसेंटेज को एक बार क्या होता है ना, जब आप किसी परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करो, रेशियो से सॉल्व कर रहे हो, तो एक बार अडॉप्ट करना थोड़ा टफ होता है। इसलिए इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, मेरे हिसाब से अभी क्लियर हो जाएगा। और शुरू में हमने बताया था कि A अनुपाते B दिया है, B अनुपाते C दिया है, C अनुपाते D दिया है, तब A अनुपाते D कैसे निकालते थे ना, इसको इधर गुड़ा इसको। लेकिन ये सब यूज़ केवल दिमाग में ही रहा, हम ऐसा कोई चीज़ डेटा में लिखे नहीं, ठीक है ना। आई होप ये एकदम क्लियर है, समझ में आपको आया होगा। सो थैंक यू।